ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू करते हैं। तो इसमें आपके जेई के सिलेबस में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक तो माइक्रोस्कोप है और दूसरा जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो अभी अपन माइक्रोस्कोप देखेंगे, है ना। माइक्रोस्कोप में 2 टाइप हो गए, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। तो ये दोनों टाइप के माइक्रोस्कोप देखेंगे और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे अपन जब आँख से यदि किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये तो अपने जनरल एक्सपीरियंस में है ही कि जो दूर की चीज़ होती है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आती, है ना। कोई एक ऑब्जेक्ट जो है, सपोज़ कोई पेन है ना, पेन हमने आपसे रख दिया 20 फीट दूर, तो उतना क्लियर नहीं नज़र आएगा। और पेन को बिल्कुल 2 फीट दूर रख देंगे तो ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जैसे ये हमने ह्यूमन आई का एक बड़ा क्रूड सा फॉर्म बनाया है, तो ये आई का जो पीछे वाला सरफेस है वो रेटिना कहलाता है। ये तो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। तो इसमें जितनी बड़ी इमेज बनती है, हमको वही ऑब्जेक्ट उतना ही क्लैरिटी से नज़र आता है। तो सपोज़ ये इमेज बनी, इस साइज़ की इमेज बनी, तो ये ऑब्जेक्ट जितना क्लैरिटी से नज़र आएगा, यदि इसी ऑब्जेक्ट को हम पास ले आएँ, ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट की इस साइज़ की इमेज बन जाएगी। तो इस साइज़ की इमेज बन जाएगी तो ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा क्लैरिटी से नज़र आएगा। ठीक है, और ये कितनी बड़ी इमेज बनती है, ये डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आँख पे कितना बड़ा एंगल सबटेंड कर रहा है। मतलब ये, इसको मैं थीटा नॉट बोल देता हूँ, ये एंगल कितना बड़ा है। ठीक है, तो अब जो है यदि किसी ऑब्जेक्ट, तो ये थीटा नॉट जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी उसकी आँख के रेटिना पे। ठीक है, और उतनी बड़ी इमेज बनेगी, वो चीज़ उतनी ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। तो लॉजिकल तो ये हो गया कि हम ऑब्जेक्ट्स को और पास लेते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो थीटा नॉट बना रहा है। ऑब्जेक्ट यदि और पास आ गया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि भाई जो ये एंगल जो सबटेंड करेगा ये चेंज हो गया। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को यदि और पास ले आए, यहाँ ले आए, ठीक है, तो ये एंगल जो है और बड़ा हो गया। बट इस प्रोसेस में, है ना, एक लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन क्या है कि एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट क्या है? आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी, 25 सेंटीमीटर दूर की दूरी को नियर पॉइंट बोलते हैं। तो उसमें ये है कि 25 सेंटीमीटर के ज़्यादा पास यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को ले आइएगा, तो जो आई की जो लेंस है वो उसको फोकस नहीं कर पाती। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नियरेस्ट जो है अपनी आँख के पास लेकर के आना चाहें, तो 25 सेंटीमीटर के बाद पास लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इमेज भली जैसी बन जाए, बट वो फोकस्ड ही नहीं होगी तो फ़ायदा क्या हुआ? है ना, आप खुद देख लें, है ना, किसी पेन को बिल्कुल आँख के बिल्कुल नज़दीक ले जाएँ तो उसको फोकस करने में दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो ये इसको नियर पॉइंट बोलते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं डी से, कैपिटल डी से। ठीक है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हमको देखना है, वो मतलब मैक्सिमम हम उसको आई के पास जो लेके जा सकते हैं, वो डी डिस्टेंस तक लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमको यदि इसी ऑब्जेक्ट को हमको मैग्नीफाई करके देखना है, तो कैसे देखेंगे? तो इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए एक हमने सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया, और ये सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को ही हम, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमको मालूम है कि ऑब्जेक्ट को फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तो एक वर्चुअल इमेज बनती है। तो हमने ऑब्जेक्ट को इस तरह से लेंस के सामने रखा कि इमेज जो है वो डिस्टेंस डी पे बने, लेंस से डिस्टेंस डी। और डिस्टेंस डी क्या था? नियर पॉइंट। डिस्टेंस डी अभी अपन ने देखा, नियर पॉइंट, और आई का नियर पॉइंट कितना था? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम यहाँ से देख रहे हैं, ये ह्यूमन आई है। ठीक है, इस केस में हम यहाँ से देख रहे थे। ठीक है, तो अब ये जो एंगल जो बना रहा है आई पे, जो एंगल जो बन रहा है वो ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये दोनों एंगल, ये थीटा है बेसिकली, है ना, ये थीटा एंगल बन रहा है। आई जो है वो बिल्कुल लेंस के क्लोज है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का
साइज जो है वो हमने बड़ा कर दिया इसी डिस्टेंस d पे, वर्चुअल है वो अलग बात है, बट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बड़ा हो गया, ठीक। तो जो मैग्निफिकेशन है इसको हम माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन कैपिटल M यूज करते हैं। तो कैपिटल M क्या होता है, ये एंगल यदि थीटा नॉट है तो थीटा अपॉन थीटा नॉट, ये जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर हुआ, ठीक है। ये एंगल सबटेंडेड जो है वो कितना इंक्रीज कर गया। तो थीटा कितना है, थीटा जो है स्मॉल एंगल्स के लिए, अगेन हम हर केस में हम स्मॉल एंगल ले रहे हैं, तो आपका थीटा नॉट जो है वो tan थीटा नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा नॉट कितना है, h अपॉन d, ठीक है। अब इस कन्वेक्स लेंस का देखते हैं। अच्छा, इस कन्वेक्स लेंस के लिए थीटा कितना हो गया, कन्वेक्स लेंस के लिए थीटा जो है अगेन tan थीटा के बराबर, और tan थीटा जो है वो कितना है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो h अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, d मालूम है, इसका फोकल लेंथ f मालूम है, तो 1/o। अच्छा, इसमें इमेज जो है, इमेज डिस्टेंस कितना लेंगे अपन, इमेज डिस्टेंस -d लेंगे, क्योंकि इमेज जो है वर्चुअल है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ -1/d इज इक्वल टू फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है अपने को मालूम, तो ये हो गया। तो ऑब्जेक्ट कितना आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया आपका df अपॉन d प्लस f, ठीक। अब आप डिवाइड कर दें, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ मैग्निफिकेशन। अब आप डिवाइड कर दें इनको, थीटा अपॉन थीटा नॉट, तो h अपॉन o डिवाइड बाई h बाई d, लिख देते हैं h बाई o अपॉन h बाई d, और o की वैल्यू आप डाल दें तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस d बाई f। ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। और ये कब आया है, जब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज जो है नियर पॉइंट पे बन रही है, इसको बोलते हैं इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे बनी, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर हम दो केसेस में डिफाइन करते हैं। एक तो जो अपन ने निकाला अभी, मैग्नीफाइंग पावर अपना आया था 1 प्लस डी बाई एफ, ये किस कंडीशन में आया था, इमेज एट नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या हो गई, उसमें क्या बोलते हैं कि जैसे आंख, ठीक है, आंख फोकस तो कर लेती है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, पर उस पे क्या आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। आप देखें उतना पास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को लाकर काफी देर तक देखिएगा तो आंखों पे जोर पड़ता है। आंखों पे सबसे कम जोर कब पड़ता है, जब इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे हो, ठीक है। आप कोई बहुत दूर की चीज देखते हैं तो उससे आंखों को काफी रिलैक्सेशन फील होता है ना, कोई दूर का पेड़ देखेंगे या कुछ उस टाइप से, तो है ना, तो इमेज इन्फिनिटी पे हो तो आंखें रिलैक्स होती है। तो इमेज इन्फिनिटी पे करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट हमको रखना पड़ेगा बेसिकली फोकल लेंथ पे। ऑब्जेक्ट को हम यदि फोकस पे रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, है ना। लेंस फॉर्मूला में आप डालिएगा तो इमेज इन्फिनिटी पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस वाले केस में थीटा कितना हो गया, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो फोकस के बराबर है तो थीटा आपका हो जाएगा h अपॉन f हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना हो गया, थीटा अपॉन थीटा नॉट, मैग्नीफाइंग पावर आपका केवल d बाई एफ रह जाएगा। तो इसमें क्या है एक्चुअली, जैसे जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि बोलेंगे कि आप सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकालें दो केस में। पहले केस में यदि इमेज नियर पॉइंट पे बन रही हो तो वो तो पहला केस हो गया, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे 25 सेंटीमीटर बन रही हो, कहाँ बन रही हो, इमेज नियर पॉइंट पे बन रही हो, तो आपको मालूम होना चाहिए नियर पॉइंट क्या है, ये जो भी। और दूसरा बोल सकते हैं कि इमेज जो है वो बिल्कुल आई के रिलैक्स पोजीशन पे बन रही हो, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि इन्फिनिटी पे बन रही, कि इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड व्हेन आई इज मोर रिलैक्स्ड, कुछ इस टाइप का। तो उसमें जो है ना, हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि ऑब्वियसली इमेज जो है इन्फिनिटी पे बन रही है, तो मैग्नीफाइंग पावर उस केस में ये होगा, ठीक है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे।